नमो नमः स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बीबीवीएन ऑनलाइन क्लास। बच्चों, हम पढ़ रहे थे संस्कृत अनुवाद। ठीक है, आज हमारा संस्कृत अनुवाद ही हम करेंगे। कुछ सेंटेंस है जिनका हम संस्कृत अनुवाद करना सीखेंगे। इसमें मैंने संख्यावाची पद हैं वो भी लिए हैं। संख्यावाची पद क्यों लिए हैं? क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको संस्कृत में क्या कराई थी? गणना। ठीक है, गिनती कराई थी, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि आपने उसको कितना पढ़ा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं संस्कृत अनुवाद। लट लकार में हम कर रहे हैं। लट लकार यानी वर्तमान काल। तो 4 फूल खिल रहे हैं। 4 फूल, 4 क्यों लिया मैंने? मैं 5 भी ले सकती थी, 6 भी ले सकती थी, बहुत सारे भी ले सकती थी। इसलिए लिया मैंने कि मैंने आपको गणना पढ़ाई थी तब मैंने बताया था कि 1 से लेकर 4 तक जो है वो लिंग के अनुसार संख्यावाची पद हम प्रयोग में लाते हैं। एक से लेकर 4 तक पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग के अनुसार हम उनको यूज करते हैं। तो इसमें पूछा है 4 फूल खिल रहे हैं। तो फूल क्या होते हैं? नपुंसकलिंग होते हैं। फूल को संस्कृत में क्या बोलोगे? पुष्पम। पुष्पम मैं लगा हुआ है तो नपुंसकलिंग शब्द है, तो हमें नपुंसकलिंग के अनुसार ही 4 की संस्कृत गाना है। तो पुल्लिंग को 4 को पुल्लिंग में क्या कहेंगे? चत्वारः। ठीक है, चत्वारः है। फिर स्त्रीलिंग में चतस्र है। ठीक है, मैं बोलूं 4 बालिकाएं खड़ी हैं तो चतस्र बालिकाः। क्या करोगे? चतस्र बालिकाः। 4 बालक खड़े हैं तो क्या करोगे? चत्वारः बालकः अस्ति सन्ति। 4 बालक हैं तो बहुवचन है तो सन्ति, अस्ति, स्त, सन्ति। अब 4 फूल है तो नपुंसकलिंग है तो चत्वारः, चतस्र, चत्वारि। तो यहाँ हम क्या प्रयोग में लाएंगे? चत्वारि। चत्वारि। फिर फूल को क्या बोलते हैं? पुष्पम। लेकिन चत्वारि है, बहुवचन है, 1 से ज्यादा है तो चत्वारि पुष्पाणि। क्या करोगे? पुष्पाणि। चत्वारि पुष्पाणि खिल रहे हैं। एक ही शब्द में अपना पूरा होगा। खिल रहे हैं, खिलना, विकसित होना। ठीक है, तो विकसति करेंगे या विकसंति करेंगे? विकसति किसके लिए करेंगे? एक के लिए। विकसति, विकसतः, विकसन्ति। तो चत्वारि पुष्पाणि विकसन्ति। क्या करोगे? विकसन्ति। याद आया ये संति क्यों लगा है अंत में? अंति की ध्वनि है। अस्ति, स्ता, सन्ति बताया था मैंने। अस्ति, स्ता, सन्ति। बहुवचन में क्या लगाओगे? सन्ति। तो विकसति, विकसतः, विकसन्ति। ठीक है, ये हो गया अपना। फिर माता खाना पकाती है। माता खाना बनाती है ना, तो आप माता से संस्कृत में खाना भी मांग सकते हो। और आप माता जब खाना बनाती है तो आप बोलो माता क्या कर रही है। जब कोई पूछे मम्मा क्या कर रही है तो मम्मा खाना बना रही है। तो मम्मा को क्या बोलोगे संस्कृत में? अम्बा। क्या बोलोगे? अम्बा। अम्बा या माँ भी शब्द होता है, वो संस्कृत से ही निकला है। ठीक है, फिर अम्बा या माँ दोनों एक साथ नहीं यूज करना है। खाना, खाने को क्या बोलोगे संस्कृत में? भोजनम। क्या बोलोगे? भोजनम। पकाती है तो माता एक वचन है तो पचती। पचती यानी पकाती है। ठीक है, अम्बा भोजनम पचती। अब है पिताजी बाजार जाते हैं। पिताजी क्या करते हैं? तो पिताजी का मैंने आपको क्या बताया था? जनकः। जनकः यानी पिताजी। बाजार, आपणम। बाजार को क्या बोलोगे? मार्केट को आपणम। जाते हैं। अब पिताजी एक है, वचन का क्या करोगे? गच्छति। गम से क्या बनता है? ये गम धातु होती है
गम से क्या बनता है, गच्छति बनता है। तो देखो एक वचन में खादती है ना, ऐसे ही पठती, चलती, लिखती, तो गम का बनाना है अपन को, तो क्या होगा, गच्छति। क्या होगा, गच्छति। ठीक है, ये हो गया। इसी में है आ गया ना, ती लगा हुआ है, अस्थि वाला जो ती है ये इसी में आ गया। ठीक है, ऐसे नहीं लिखना है जनका आपणम गच्छति अस्ति, वो इसी में आ गया, क्योंकि अस्थि भी तो एक क्रिया है और ये भी क्रिया है, सारे क्रियापद होते हैं ये। वे सब खेलते हैं, क्या करोगे, वे सब खेलते हैं। तो वे, पहले वे को जानने से पहले आपको वह जानना होगा। ठीक है, वह स्त्रीलिंग का भी आना चाहिए और वह पुल्लिंग का भी आपको आना चाहिए। तो सह, तौ, ते, ये पुल्लिंग का है। सह यानी वह, तौ यानी वे दो, और ते यानी वे सब। और सा स्त्रीलिंग के लिए सा, वह लड़की है। सी के लिए, सी जो होता है ना, सी, ही, शी आप यूज करते हो, तो सा यानी के लिए सा, ते, ताहा। तो यहाँ क्या पूछा है, वे सब खेलते हैं, तो कुछ लिखा नहीं है कि वे सब लड़के हैं कि लड़कियां हैं, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। तो इस सेंटेंस में आप अपनी इच्छा अनुसार ते खेलंती भी लिख सकते हो, ताहा खेलंती भी। ते तो क्या हो गया, पुल्लिंग का हो गया बहुवचन, सा, स, तौ, ते। ठीक है, और स्त्रीलिंग का सा, ते, ताहा। तो आप खेलंती भी कर सकते हो, ते खेलंती भी कर सकते हो। तो मैं लिखती हूं ते खेलंती या क्रीडंती। खेलने को क्या बोलते हैं, खेलंती या क्रीड यानी भी खेलना होता है, क्रीडंती। अब ये क्यों लगाया, क्योंकि अनेक है, खेलंती या क्रीडंती एक ही लिखना आपको, मैं ऑब्लिक लगा के लिख रही हूं। तो ये देखिए, खादती, खादते, खादंती, तो खेलती, खेलते, खेलंती, क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती। समझ में आ गया, बहुवचन के लिए क्रीडंती, इसीलिए साथ में वो लिखा है आपको समझाने के लिए। नेक्स्ट है वे सब हैं, ये आपको अस्ति, स्थ, संति कैसे लगाना है इसलिए मैंने लिखा है वे सब हैं। तो वे यानी ते या ता भी कर सकते हो, भी हो सकते हैं वे सब। तो ते संति, क्या करोगे, ते संति यानी अस्ति, स्थ, संति बहुवचन है, ते भी बहुवचन है। नेक्स्ट है वे दो फल हैं। ठीक है, कितनी है, दो फल है। तो पुल्लिंग के लिए क्या करोगे आप, दो के लिए, फल नपुंसकलिंग के लिए क्या करोगे, एतत्, एते, एतानि। तो क्या होगा, और वे के लिए पूछा, एतत् तो ये हो गया, और वे के लिए तत्, ते, तानि। तो यहां भी क्या करोगे, द्विवचन का ते। ठीक है, आप दो फल है, तो दो को जो संख्यावाची मैंने बताया था, द्वे भी कर सकते हो, ते, द्वे, फले, ये भी लिख सकते हो ये सेंटेंस, फ्ले। और फिर स्तः, अस्ति, स्तः, संति, स्तः देखो खादता है, स्तः, यहाँ भी अंत में तः, यहाँ भी अंत में तः है। और एक किस प्रकार कर सकते हो आप, सीधा उसका भी उत्तर दो फल है, ते, फले, स्ते है, स्ते है यानी फले यानी दो फल, फलम, फले, फलानी। तो उसका भी उत्तर क्या आ रहा है, वे दो फल है। तो ते, फले, स्तः है, वो भी सही होता है। और संख्यावाची अगर शब्द पूछा है मैम ने आपको, मैंने, तो ते, द्वे, फले, स्तः है, ऐसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हम सब पढ़ते हैं। तो हम सब बताया था, अहम यानी मैं, आवाम यानी हम दोनों, वयम यानी हम सब। तो वयम, ठीक है, वयम में ये हम सब पूरा आ गया, वयम सब पढ़ते हैं। तो ये देखो, खादामी में, खादा में हम दोनों के लिए, खादा में हम सब के लिए। तो क्या आएगा, पढ़ते, खादा में है तो पठा में। मैंने बोला था कि दुनिया की कोई भी क्रियापद ले लेना आप, बनानी आपको इनके अनुसार। और ये पूर्ण विराम जरूर लगाए, कोई भी बच्चा पूर्ण विराम को यूज नहीं करता है। वयम पठा में,
वयम खेलामः है, वयम चलामः है, वयम गच्छामः है, कुछ भी कर दीजिए। मह की ध्वनियां किसके अनुसार? ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है और ये भी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। नेक्स्ट है गणेश लड्डू खाता है, तो गणेश को क्या बोलोगे? गणेशः। पुल्लिंग शब्द है गणेशः। लड्डू यानी मोदक, तो मोदकम। क्या करोगे? मोदकम। गणेश एक वचन है पुल्लिंग का, तो एक वचन पुल्लिंग का खादति। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्रिया एक जैसी होती है, तो क्या करोगे? खादति। ये आपके कंप्लीट होते हैं सेंटेंस, इनको आप अच्छे से देख लीजिए। आपको ये सारे लिखने हैं, सारे एक साथ आप इनको देख लीजिए, एक बार इनका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से और अच्छे से इनको आप बनाना सीखिए। ऐसे ही 8 सेंटेंस मैंने बनाए हैं, 8 आप खुद बनाओगे अपनी तरफ से। सारा क्रिया का और कर्ता का ध्यान रखते हुए साथ में टेबल लिखकर, और इसी प्रकार जैसे खादति की है इसी प्रकार आप सारी क्रियाओं की टेबल बनाइए, क्योंकि सारी एक जैसी होती है। ठीक है, थैंक यू।